प्राचीन समय में काची नाम की एक राजधानी थी। वहाँ के राजा का नाम सुप्रताप सिंह था। वहाँ एक बार किसी धनी का धन चुराते हुए 4 चोरों को सेन पर सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा के सामने उपस्थित किया और कहा कि इन चारों को सेन के द्वार पर पकड़ा है, आदेश दें कि क्या दंड दिया जाए। राजा ने जल्लादों को आदेश दिया, इन्हें ले जाकर सूली पर चढ़ा दो। तब राजा की आज्ञा से तीनों चोर सूली पर चढ़ाकर मार दिए गए। चौथे ने सोचा मृत्यु निकट होने पर भी मनुष्य को अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए। उपाय के सफल होने पर रक्षा हो जाती है और विफल पर मृत्यु से अधिक बुरा तो कुछ होने वाला नहीं है। रोग से पीड़ित होने या राजा द्वारा मरवाए जाने पर भी मनुष्य यदि अपने बचाव का उपाय कर ले तो मृत्यु के मुख से भी लौट आता है। चोर बोला, 3 चोर तो तुम लोगों ने राजा की आज्ञा से मारी दी हैं, किंतु मुझे राजा के पास ले जाकर मारना, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विद्या जानता हूँ। मेरे मरने पर वो विद्या मेरे साथ चली जाएगी। राजा उस विद्या को सीखकर मुझे मार दे। जल्लाद बोला, अरे चोर, पापी, नीच, तुम मरने के स्थान पर लाया जा चुका है, क्या अभी और जीना चाहता है? कौन सी विद्या जानता है? तुझ नीच की विद्या से भला राजा को क्या लाभ होगा? चोर बोला, अरे जल्लादो, क्या कह रहे हो? राजकाज में विघ्न डालना चाहते हो? तुम लोग जाकर निवेदन कर दो, राजा यदि जानना चाहे तो विद्या ले लें। उस विद्या को भला मैं तुम लोगों को कैसे दे दूं? इसके बाद चोर की बात से राजा और राजा के कार्य के महत्व से उन्होंने वो बात राजा से कही। राजा ने चोर को बुलाकर पूछा, अरे चोर, कौन सी विद्या जानते हो? चोर बोला, महाराज, सरसों के बराबर सोने के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं। महीने भर में उनमें अंकुर और फूल आ जाते हैं। वे फूल सोने के होते हैं। रत्ती भर बीज बहुत संख्या में हो जाते हैं। उसे महाराज स्वयं देख ले। राजा ने कहा, चोर, क्या ये सच है? चोर बोला, महाराज के सामने झूठ बोलने की किसमें शक्ति है? यदि मेरी बात झूठ निकले तो महीने भर बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा बोला, भले आदमी बीज बो। तब चोर ने सोने को तपाकर सरसों के दानों के बराबर बीज बनाकर राजा के सरोवर के किनारे अत्यधिक सुरक्षित स्थान में भूमि साफ करने को कहा। महाराज, खेत और बीज तैयार हैं, कोई बोने वाला चाहिए। राजा ने कहा, तुम ही क्यों नहीं बो देते? चोर बोला, महाराज, यदि सोना बोने का मेरा अधिकार होता तो मैं इस विद्या के रहते दुखी क्यों होता? चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है। जिसने कभी चोरी ना की हो वो बोए। महाराज, आप ही क्यों नहीं बो देते? राजा ने कहा, मैंने भाटों को देने के लिए पूछ पिताजी का धन चुराया था। चोर बोला, तब मंत्री लोग बोए। मंत्रियों ने कहा, हम राजा के सेवक हैं, भला चोरी ना करने वाले कैसे हो सकते हैं? तो चोर बोला, धर्माधिकारी बोए। धर्माधिकारी ने कहा, मैंने बाल अवस्था में माता के लड्डू चुराए थे। चोर बोला, यदि तुम सभी चोर हो तो अकेला मैं ही मरने योग्य क्यों हूँ? उस चोर की बात सुनकर सभी सभासद हंस पड़े। राजा भी हंसी के कारण क्रोध दूर हो जाने पर हंसकर बोला, अरे चोर, तू मरने योग्य नहीं है। हे मंत्रियों, दुर्बुद्धि होने पर भी ये चोर बुद्धिमान और हास रस में कुशल है, तो ये मेरे पास ही रहे और उपयुक्त अवसर पर मुझे हंसाए और मेरा मनोरंजन करे। ये कहकर राजा ने उस चोर को अपने पास रख लिया। चोर से अधिक नीच और कोई नहीं है, वो भी हास की विद्या से मृत्यु के फंदे को काटकर राजा का प्रिय बन गया।